राधे राधे, हर हर महादेव। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। प्रिय सज्जनों, आज हम सभी इस वीडियो में बात करेंगे एकादशी का। कामिका एकादशी कब है, यह श्रावण मास में पड़ने वाली एकादशी किस प्रकार से करें, कब करें, और भी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम सभी प्राप्त करेंगे। प्रिय सज्जनों, पूरी वीडियो देखें, अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सभी तक वीडियो को शेयर करें। चातुर्मास में पड़ने वाली यह एकादशी कामिका एकादशी के नाम से इसे जाना जाता है। कामिका एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। यह तिथि अत्यधिक धार्मिक दृष्टि से बहुत ही शुभ मानी जाती है और महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु जी का विधिवत पूजन इत्यादि किया जाता है। हालांकि सावन में यह एकादशी पड़ने पर भगवान शिव की भी पूजन इत्यादि करने का विशेष महत्व होता है। आइए जानते हैं एकादशी तिथि कब है, कब प्रारंभ होगी। तो देखिए, 20 जुलाई रविवार को दोपहर 12:14 में एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है। एकादशी तिथि समाप्त होगी 21 जुलाई को सोमवार के दिन सुबह 9:37 पर एकादशी समाप्त होगी। कामिका एकादशी व्रत जो होगी इस बार 21 जुलाई 2025 सोमवार के दिन ही एकादशी का व्रत मनाया जाएगा। इस दिन विधि पूर्वक व्रत इत्यादि करने से, पूजन इत्यादि करने से, शिव शक्ति और भगवान लक्ष्मी नारायण की आराधना करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन की समस्त बाधाएं दूर होती है। वहीं इस दिन की गई पूजा अर्चना मनोवांछित फल की प्राप्ति भी करती है। आइए जानते हैं। इस प्रकार से ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:20 से 5:09 तक ब्रह्म मुहूर्त इस दिन रहेगा। सूर्योदय सुबह 5:56 में, सूर्यास्त शाम 7:10 में होगा। अमृत काल मुहूर्त शाम 7 से 7:36 तक रहेगा। वृद्धि योग शाम 6:38 तक, बाद में ध्रुव योग रहेगा। राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक राहु काल रहेगा। राहु काल में कोई शुभ कार्य, पूजन इत्यादि नहीं किया जाता है। सुख शांति का वास अगर चाहिए तो आपको यह एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति यह कामिका एकादशी, सभी कामनाओं को पूर्ति करने वाली यह एकादशी है। वैदिक पंचांग के अनुसार यह श्रावण मास में पड़ने वाली एकादशी बड़ी ही महत्वपूर्ण है। आइए, सावन मास कृष्ण पक्ष की यह एकादशी करने के बाद द्वादशी तिथि कब है, किस प्रकार से हमें व्रत का पालना करना है, आइए जानते हैं। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 21 जुलाई को सोमवार सुबह 9:38 में। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 22 जुलाई मंगलवार के दिन सुबह 7:06 में। द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। द्वादशी तिथि समाप्त होने के बाद ही व्रत का पारण इत्यादि किया जाता है। व्रत पारण खोलने का शुभ मुहूर्त 22 जुलाई 2025 मंगलवार के दिन सुबह 5:33 से 7:05 तक आप व्रत का पारण कर सकते हैं। इसी में आपको व्रत खोलना है। 22 जुलाई को मंगलवार के दिन द्वादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:20 से 5:09 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 5:56 से सूर्यास्त शाम 7:10 तक रहेगा। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त 4:33 से 5:37 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 7:16 से 7:38 तक रहेगा। राहु काल शाम 3:01 से 4:30 बजे तक रहेगा। हरिवासर समाप्त होगा 21 जुलाई को सोमवार के दिन दोपहर 3 बजे तक। यह जो हरिवासर है वह समाप्त हो जाएगा। एकादशी तिथि का व्रत का पालना आपको इस प्रकार से करना है। इस प्रकार से ही आपको सारे कार्य करने हैं। इस एकादशी के दिन सोमवार भी पड़ रहा है। सोमवार का, सावन सोमवार का जो व्रत करते हैं वह भी इस दिन सोमवार का भी व्रत कर सकते हैं। भगवान शिव की उपासना कर सकते हैं और एकादशी का व्रत भी आप इस दिन कर सकते हैं। दोनों व्रत का फल आपको मिल जाएगा। साथ ही व्रत को करने से व्यक्ति हर प्रकार से जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। हर एक कामनाओं की पूर्ति के लिए यह कामिका एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन तुलसी के पौधे की पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु तुलसी के अति प्रिय हैं। इसलिए इस दिन आप
एकादशी का व्रत करने से दैनिक पूजन इत्यादि करें तो तुलसी पूजन अवश्य करें। इस दिन अगर सोमवार का व्रत करते हैं तो आप उसी प्रकार फलाहार इत्यादि रहें, एकादशी का व्रत भी आपका हो जाएगा और सोमवार का व्रत भी आपका हो जाएगा। इस दौरान एकादशी के दिन चावल इत्यादि स्पर्श नहीं कर सकते हैं, तो आपको अगर भगवान शिव को खीर का भोग लगाना हो तो आप साबूदाना की खीर बनवा लें या फिर लौकी इत्यादि की खीर बनवा के आप भगवान का भोग लगा सकते हैं। इस प्रकार से आपका एकादशी का व्रत भी हो जाएगा और आपका सोमवार का भी व्रत हो जाएगा। प्रिय सज्जनों, मिलते हैं फिर अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव, हरि।